सरकारी नौकरी पाने के एक से बढ़कर एक प्रयोग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोट के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। यदि आपका भी सपना है सरकारी नौकरी या एक ऐसी नौकरी जिसमें सम्मान भी हो, मान भी और पैसा भी हो, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ज्योतिषीय उपाय बताने वाले हैं जिनका प्रयोग करके आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उपाय कई सारे हो सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अगर एक ही उपाय से हमें नौकरी मिल सकती है तो इतने सारे उपाय क्यों? मित्रों, यदि आपने कुंडली दिखाई होगी अपनी किसी भी योग्य ज्योतिषी को, तो आपको पता होगा कि आपके किस ग्रह से संबंधित समस्या चल रही है। उससे जुड़ा हुआ उपाय करने पर आपको आसानी से नौकरी की ही नहीं बल्कि जीवन में सभी प्रकार की सफलता मिल सकती है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता करके फिर उपाय करेंगे। और ये जो उपाय हैं, ये उपाय अलग अलग प्रकार से लोगों को सहायता करते हैं। अब कैसे आपको करना है, क्या उपाय हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल वाले बटन पे ऑन कर लीजिए। इससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, कोई भी जानकारी सूचना स्किप नहीं होगी। अब आइए बात कर लेते हैं उपायों की। सर्वप्रथम हरे रंग का प्रयोग। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो, अस्त हो, बुध ग्रह आपके विपरीत हो या ऐसे भाव में हो जहां से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो बुध को मजबूत करने के लिए या उससे फल प्राप्ति के लिए आपको हरे रंग का प्रयोग अधिक करना चाहिए। हरे रंग का प्रयोग अधिक करने के लिए आप अपने घर में, अपने आसपास जहां आप ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर हरे रंग के पौधों का प्रयोग करिए। आप चाहें तो अपनी बेडशीट, तकिया आदि की कवर को या अपने घर में लगे पर्दे को अपने कमरे के अंदर उसे भी हरे रंग का कर सकते हैं। अपने घर की दीवार को भी आप कम से कम एक दीवार उसे आप हरे रंग का कर सकते हैं। यह करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब कौन सी दीवार को हरे रंग का करना चाहिए, इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अपनी कुंडली के हिसाब से आपका वास्तु डिसाइड हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको कलर करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को असफलता इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि वो कुंडली भी दिखा लें फिर भी वो उसके अनुरूप नहीं चलते हैं, वो फिर भी अपनी मनमानी ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको समस्याएं बनी रहती हैं और वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते किसी भी प्रकार का। अब जबकि आपको ज्ञात हो जाए कि आने वाली समस्या क्या है या अभी की समस्या क्या है, तो उसे ठीक करने के लिए बताए गए उपायों का उचित प्रयोग प्रारंभ करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। दूसरा उपाय, गाय की सेवा। यदि आप गौ सेवा में लग जाते हैं तो सभी देवी देवताओं को आपकी पूजा प्राप्त होने लगती है और इस प्रकार से सबके आशीर्वाद से आपको जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। एक गलती जो हम लोग बार बार करते हैं, अक्सर करते हैं या हमेशा ही कर रहे हैं, वो ये है कि गाय को बासी रोटी या बासी भोजन या जूठा भोजन हम खिलाते हैं। यह बिल्कुल ही निंदनीय है, एकदम ही खराब बात है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, देवताओं को जूठा खिला रहे हैं, गाय को जूठा खिला रहे हैं, तो किस प्रकार की तरक्की आप प्राप्त कर पाएंगे और क्या होगा, आप स्वयं ही सोचें। गाय को हमेशा अपने घर का ताज़ा बना हुआ भोजन में से ही एक हिस्सा खिलाइए। जैसे कि जब भोजन बनना शुरू होता है तो पहली रोटी गाय के लिए निकालिए और उसमें गुड़, घी आदि लगा करके गाय को खिलाइए। यह हुआ गाय को खिलाने का लाभ। ऐसे ही यदि आप जूठा खिलाते रहें तो कोई लाभ नहीं होगा। गाय को अपने घर की बनी रोटी खिलाने से भी अच्छा आप कर सकते हैं। हरा चारा खरीद कर खिला दीजिए, वह और भी लाभकारी रहेगा, क्योंकि उबले पके हुए भोजन देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप गाय को देना ही चाहते हैं तो अपने हाथों से आप हरा चारा खरीद कर खिलाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि गाय के लिए रोटी बनी ही नहीं है, तो आप रोटी क्यों खिला रहे हैं? ठीक, ये तो एक सामान्य बात है कि रोटी देना आसान है लोगों के लिए, तो इसलिए वो रोटी देते हैं, लेकिन मत दीजिए तो और भी अच्छा है। आप हरा चारा खिलाइए, आप सब्जियां खिला दीजिए, कच्ची जो हरे रंग की सब्जियां आप वो खिलाइए। आपके घर में आलू है, आप आलू खिलाइए। तो यह करना जो है गाय के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। आप करके देख सकते हैं। इलायची का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप अपने मुंह में एक इलायची रख करके पढ़ाई किया करें। यदि आप ऐसा करते हैं, इलायची मुंह में रखें, लेकिन याद रहे कि इलायची ही रखनी है, हरी इलायची जो खाई जाती है, और आप पढ़ाई करें, आपकी जीवा पे धीरे धीरे वो शक्ति आ जाएगी कि जो भी आप बोलेंगे वो भी सही होने लगेगा और पढ़ाई तो आपकी सही चलेगी ही चलेगी।
इलायची के अलावा आप सौंफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप थोड़ी सी आधा चम्मच सौंफ अपने मुंह में रख करके फिर पढ़ाई करते हैं तो यह भी लाभकारी है। किसी भी प्रकार की नौकरी, विशेष तौर पर सरकारी नौकरी के लिए आपका सूर्य बहुत मजबूत उच्च का होना चाहिए और उसकी दशा चले तो आपके लिए शुभ हो। उसके साथ बैठे ग्रह जिनके साथ युति करे तो अच्छी हो। किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो, आदि आदि इसमें बातें हैं। तो सूर्य यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी के लिए आपको अपने पिता से संबंध हमेशा अच्छे बना के रखने चाहिए। यदि आपका संबंध पिता से अच्छा है तो सरकारी नौकरी मिलने में भी आपको आसानी होती है। सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ पिता ही नहीं, पिता तुल्य जितने भी दर्जे हैं आप उनको भी सम्मान देते हैं। अपने गुरु को सम्मान दीजिए, ऑफिसर्स को सम्मान दीजिए, गाली गलौज ना कीजिए, यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। आप करके देखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बनावटी तरीके से सम्मान देना प्रारंभ करते हैं कि मन में कुछ और चल रहा है लेकिन सामने है तो हम अपनी ओर से सम्मान देते हैं, लेकिन यह गलत है। जब आपको सम्मान देने की बात कही जा रही है तो आप उन्हें सम्मान ही दें। और जिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी न किसी सरकारी व्यक्ति के साथ आपका संबंध अच्छा जरूर हो। इसलिए नहीं कि आपको उसके साथ मिल करके कोई काम करना है ऐसा कि वो आपकी सरकारी नौकरी लगवा दे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं इसलिए आपके भीतर वो दिया जलता रहेगा जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। और साथ ही आप पर सूर्य का प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ने लगता है जिससे कि आप आसानी से सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ आपको कल्चर समझ आने लगती है, आप थोड़ी बातचीत करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं तो वो आप मोटिवेट भी रहते हो। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं बल्कि सामान्य रूप से भी आप इसका प्रयोग समझ सकते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी चाहते हैं वो अपने आसपास के सरकार से जुड़े हुए लोग, चाहे वो किसी भी विभाग में काम करते हों, उनके साथ थोड़ा समय बिताना प्रारंभ करें। आपका बहुत मन करेगा सरकारी नौकरी जल्दी पाने का और आप उसके लिए खूब प्रयास करेंगे। सफलता भी आपको आसान लगेगी। और यह एक ऐसा प्रयोग है जो अभी तक कभी भी किसी ने नहीं बताया है, लेकिन आप करके देखिए इस चीज़ को, आपको लाभ ना मिले तो कहिएगा। जिन लोगों को इसी प्रकार से प्राइवेट नौकरी में बहुत दिलचस्पी है, वो करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे ही लोगों को फॉलो करना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप फॉलो करिए, उनके साथ उठिए बैठिए, बातचीत करिए। आपका मन भी वैसा ही होगा और आप आगे चल करके वो सफलता प्राप्त करेंगे। अब कहीं पर भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपका मन भी मजबूत होना चाहिए, तो इसलिए इमोशन से ज़्यादा लॉजिक पे आपको ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसी विपरीत परिस्थिति में जब आप पढ़ते हैं या ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात आपके सामने हो रही होती है तो हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का प्रयास करिए। इमोशनल होकर के आप वो मौका खो सकते हैं जहाँ पर एक समस्या को आप सॉल्व कर सकते थे। इसलिए इमोशंस अपने कंट्रोल करना सीखें। इमोशंस आपके जितने ज़्यादा होंगे उतने ही कम सफलता के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप भावावेश में आकर के, एक्साइटमेंट में आकर के या तो गलत निर्णय ले लेते हैं या बहुत ही कड़ा निर्णय कर बैठते हैं जो कि आपके लिए या आपके भविष्य के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो ऐसे निर्णय की वजह से कई दिनों तक आपका मन उद्वेलित रहता, अच्छा नहीं रहता है। तो आप कैसे करेंगे अपनी पढ़ाई, कैसे करेंगे कंसंट्रेट? इसलिए इन बातों का पूरा ध्यान रखें। आजकल की स्थिति यह है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो इस उम्र के साथ ही, इस पढ़ाई के साथ ही हमारी एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड भी होता है, यानी एक हम ऐसे संबंध में भी होते हैं जो बहुत ही नाजुक होता है। और उस नाजुक संबंध को निभाते निभाते हम अपने मेन गोल को भूल जाते हैं या फिर हम किसी वजह से उससे टूट जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आप ऐसे किसी संबंध में हैं तो इस संबंध को इतना मजबूत करने की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति आपके साथ उस समय तक रहे जब तक कि आप सफलता प्राप्त ना कर लें, क्योंकि प्राप्त कर लेने के बाद तो वो आपके साथ रहेगा ही। लेकिन ये विश्वास उस लड़की को भी दिलाना चाहिए कि मैं सिर्फ आपकी हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही, आपके साथ रहने वाली हूँ। और उस लड़के को भी दिलाना चाहिए कि मेरा भी सिर्फ तुम ही उद्देश्य हो, नौकरी के साथ मुझे तुम्हें अपने जीवन में आगे लेके चलना है। यदि आप कंफर्म ही नहीं हैं ऐसे रिश्ते में तो फिर आपको ऐसे रिश्ते निभाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही रिश्ता आपको आपकी सफलता से बहुत दूर खींच कर ले जाने वाला है। अक्सर जो ब्रेकअप हो रहे हैं वो कारण बन जाते हैं आपको निराश करने के, आपको तोड़ने के, आपको गलत कदम उठाने के।
ऐसे में आप अपनी समस्याओं को बढ़ा लेते हैं। ना आप नौकरी के लायक रह जा रहे हैं, ना आप घर परिवार के लायक रह जा रहे हैं, ना आप पढ़ाई के लायक रह जा रहे हैं, ना आपके जीवन में कोई खुशी बचती है। तो ये मैं कहूँगा आपसे कि बाजारीकरण से थोड़ा बचें, क्योंकि आजकल एक लड़की दूसरे लड़के की तरफ बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट हो जाती है, लड़का दूसरी लड़कियों की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके संबंध कहीं ना कहीं बहुत ही कमज़ोर हैं। यदि ऐसा चल रहा है तो ऐसे संबंध को आप निभा नहीं पाएंगे, और निभा अगर पाते हैं तो बहुत ही कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत जद्दोजहद के साथ। तो एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे से झगड़े करना, एक दूसरे को चेक करते रहना, यही चलेगा, फिर आप अपने कार्य की तरफ नहीं जा पाएंगे। बेहतर होगा ऐसे रिश्ते को बहुत ही समझदारी के साथ, जैसा कि मैंने अभी भी बोला, इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए इस बात के लिए, और लॉजिक के साथ इस बात पे चर्चा करिए कि भाई हम जो चाहते हैं वो ये नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारी बातें, हमारा लक्ष्य वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, हमारा रिश्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन यह रिश्ता उतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा जितना इसे होना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे सेटिस्फाई नहीं, मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं। ऐसे में इस रिश्ते की ही ज़्यादा जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही, और बिना पढ़े तो कोई भी नौकरी प्राप्त होती नहीं। तो इसलिए मित्रों ये ध्यान रखें कि आप पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकें। इससे ज़्यादा खुल के क्या ही बताना है इसमें। अब आती बात स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, तो स्वास्थ्य जो है आपका मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों तरीके से अच्छा होना चाहिए। मेंटली का मतलब होता है कि आपका मन इतना मजबूत रहे कि किसी भी परिस्थिति में आप पढ़ाई न छोड़ें, पढ़ाई ज़रूर हो, तैयारी ज़रूर हो, ठीक है। और जब मेंटली आप ठीक हैं तो फिजिकली की बात मैं कर रहा हूँ, तो फिजिकली का मतलब है आपका शरीर ऐसा हो जो आपका इतना साथ भी देना कि आप अपनी तैयारी पूरी कर सकें। इसके लिए आपको जो भी ज़रूरत है खाने पीने की, आप उस पर पूरा फोकस करें। बहुत सारे लोग नॉनवेज की तरफ चले जाते हैं प्रोटीन और एनर्जी के चक्कर में, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बिना नॉनवेज खाए बहुत ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन आसानी से वेज में मिल जाता है। वैसे भी जहाँ तक मैंने सुना है तो ऐसी चीज़ों में आपको मसाले का ज़्यादा प्रयोग करना है, तीखा बहुत ज़्यादा रखना है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी है जो आपके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये कहना कि ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है, ऐसा गलत है। कोई हेल्प नहीं करता, वो सिर्फ कहने की बात है। और कोई रिसर्च ये नहीं कहती है कि आपको ये खाना ही खाना है, क्योंकि बिना इसे खाए आप ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, ज़्यादा सौम्य रह सकते हैं। तो आप क्यों ना ऐसा करें। और बात आती है सोशली की, यानी आप अपनी सोसाइटी के लिए कितने अच्छे हैं। आप ऐसा नहीं बनना है आपको कि आप अपनी सोसाइटी में एक खराब इंसान के तौर पर पहचाने जा रहे हैं, आपके ऊपर लोग अजीब बातें कर रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि ये लड़का तो हमेशा घूमता ही रहता है, वो तो हमेशा बात ही करती रहती है, आदि आदि ऐसी बातें। फिर जब उनकी नौकरी लग जाती, लोग कहते हैं कब पढ़े, पता ही नहीं लगा। तो ऐसे में क्या होता है, यही लोग एग्जाम्पल बन जाते हैं और इनको फॉलो करने वाले फेल होते रहते हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो आपको ऐसा कोई भी अपना रोल मॉडल नहीं क्रिएट करना है जो इस तरह की चीज़ें करे और फिर वो सक्सेसफुल हो गया गलती से इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी कुंडली में उसका भाग्य अच्छा था इसलिए उसको मिल गई चीज़ें। तो आप ऐसा सोच करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। आपको वही चीज़ अपनानी चाहिए जो आपके लिए सही हो, ठीक है। ये ऐसा भी तो आप कह सकते हो उसको और बेहतर चीज़ें मिल सकती थी यदि वो ये ना करता जो वो आपने देखा करते हुए। तो ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं। स्मार्ट वर्क कहा जाता है, लेकिन वर्क वहाँ भी करना ही पड़ता है, बस तरीका स्मार्ट होता है। और तरीका स्मार्ट का मतलब यही है कि आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना करके उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। हार्ड वर्क वो है कि कुछ भी पा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। टाइम टेबल से चलेंगे, योजनापूर्ण तरीके से चलेंगे तो लाभ होगा। योजनापूर्ण तरीके से रहेंगे तो आप सफलता भी आसानी से प्राप्त करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए और सफल होइए। एक अन्य उपाय जो आप ज्योतिष में बताए गए हैं उनको यदि आप करते हैं, शनि जो है वो किसी भी काम को धीमा कर देते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि शनि बहुत बड़े परिवर्तन का कारण भी होते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अगर आपके हो रहा है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है, तो वह भी शनि के कारण ही आती है। क्योंकि शनिदेव आपको इतना स्थिर बना देते हैं कि आप सोच समझ करके कोई भी निर्णय ले पाते हैं। तो बस उसमें हड़बड़ी ना दिखाइए, उसमें उग्रता ना रखिए, क्योंकि मंगल अगर आपका बैलेंस है तो आप सफल होने में आपको वैसे भी दिक्कत नहीं है। मंगल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तब तो आपको दिक्कत आती है। तो
शनि का जब दौर आए तो उस दौरान आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। खूब मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, आप वहाँ पे कुछ चढ़ाइए और उनकी खूब पूजा करिए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, हनुमान जी की पूजा करने के बाद आपको सरकारी नौकरी या जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इसमें कुछ कोई भी शक नहीं है। और इतना ही नहीं, आप अपने जीवन की दूसरी समस्या के लिए भी यदि आपने हनुमान जी को पकड़ लिया कि बस भगवान मुझे ये चाहिए, अब बार बार आप जाकर उनसे कह रहे हैं, आप क्या ही दे सकते हो उनको, लेकिन आपकी भावना यदि ये होगी कि मुझे ये चाहिए और भगवान देख रहे हैं, हाँ ये आपके लिए ठीक है, आपको चाहिए क्योंकि इससे कुछ लोगों का भला हो रहा है, तो निश्चित ही आपको दे देंगे कि हाँ आप लो, ठीक है। क्योंकि आप एक इंसान हो, आप बहुतों का भला करने या भगवान के जैसी चीज़ें तो नहीं करोगे, लेकिन अगर आप कर पा रहे हो जो, तो उसके लिए वो आपको बना देंगे कि आप करिए, ठीक। आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार मांग रहे तो आपको मिलता है। वीडियो लंबी है, लेकिन ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाली साबित हो सकती है यदि आप इसको अक्षरशः पालन करने के बारे में सोच लें और अपने जीवन में उतार लें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस पूरे वीडियो में बोली है मैंने, वो है आपका रिश्ता और रिश्ते से जुड़ा हुआ फैसला। तो यदि आप ये कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपके जीवन की सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि अब आप ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अन्य लोगों को फोर्स करिए कि इसे देखें, क्योंकि इसमें वो बात उनको बताई गई है जिससे वो सफल हो सकते हैं और जीवन की बहुत बड़ी भंवर से बाहर आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।